अब यहाँ पे लॉगरिथम का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि मैं सही तरीके से आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ। गुप्ता और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के मैथमेटिक्स के 8वें चैप्टर को, जिसका नाम है आपका लॉगरिथम। तो फाइनली स्टूडेंट, लॉगरिथम जो आपका चैप्टर है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और जो अगली वीडियो आएगी उसके अंदर हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से इसका एमसीक्यू लगा सकते हो, जो भी आपके अरिहंत की बुक में मेंशन है। अरिहंत की बुक की पूरी पीडीएफ मैंने आपको दे रखा है, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है, यानी कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखी प्रीवियस लेक्चर्स की, और साथ में अगर आपने अरिहंत की बुक नहीं डाउनलोड कर रखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट आपको समझना पड़ेगा कि लॉगरिथम का मतलब क्या होता है। देखिए, अब यहाँ पे लॉगरिथम का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से बताऊंगा, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना ताकि मैं सही तरीके से आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लॉगरिथम, इसको बोलते हैं लघु गणन। अगर कोई हिंदी मीडियम में देख रहा हो तो उसका मतलब लघु गणन है। अब यहाँ पे सुनिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे ए की पावर कितनी है, बी है। अगर हम ए की पावर बी करते हैं तो इसका आंसर कितना आता है, सी आता है। इसको लॉग के फॉर्म में देखिए हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लॉग लिख दिया, फिर जो ये था आपके पास, यानी कि जो ये हमारे पास एक्सपोनेंट है, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया ए, और यहाँ पे जो सी था इसको यहाँ पे लिख दिया इक्वल्स टू, हमने क्या लिख दिया बी। इसको एक बार और समझते हैं अच्छे तरीके से। जैसे मान लीजिए आपने किया है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब आपको क्या मिला, 8 मिला है, ठीक है। आपने इस तरीके से लिख दिया लॉग, यहाँ पे आपने बेस, इसको जो ऐसे है ना नीचे की तरफ हम लिखते हैं, इसको बोलते हैं बेस। जैसे यहाँ पे ये ए है तो ए को हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ये हमारा क्या है, बेस है। ये लॉग है, बेस क्या है, इसका ए है। इस तरीके से हम ये जो 2 था, 2 को हम बेस पे लिख देंगे, और यहाँ पे जो 8 है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसका मतलब क्या, देखिए जो भी बेस पे होता है इसका मतलब ये होता है कि 2 की पावर ऐसी क्या ले कि हमें 8 मिल जाए। अब आप खुद भी सोचो, 2 की पावर ऐसी क्या लोगे कि आपको 8 मिल जाएगा। 3 लोगे तो सिंपल चीज ये कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा। तो ये चीज आपको क्लियर है या फिर नहीं है? तो ये लॉगरिथम का मतलब हो गया। जैसे यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता था, जैसे हमने मान लीजिए लॉग लिख दिया, बेस 2 है और यहाँ पे 32 है। इसका मतलब क्या है बताइए? इसका मतलब ये कि हम 2 की पावर ऐसी क्या ले कि हमें 32 मिल जाए आंसर। तो आप कितने लोगे, 5 लोगे। आपको पता है कि 2 की पावर अगर 5 हो जाएगी तो हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये चीज आपको क्लियर है। इस तरीके से मान लीजिए हमारे पास लॉग है और यहाँ पे 3 लिखा है मैंने, बेस 3 है, और यहाँ पे 27 है। तो इसका मतलब क्या बताइए? इसका मतलब ये है कि हम लॉग है और इसका बेस कितना है, 3 है। अब 3 की पावर ऐसी क्या लोगे कि आपको 27 मिलेगा। खुद सोचो, अगर आप 3 की पावर 3 ले लोगे तो आपको 27 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास लॉग है, यहाँ पे हमने 4 लिखा है और यहाँ पे कितने 64 है। अब इसका मतलब बताइए क्या है? इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे 4, यहाँ पे बेस देखो, बेस क्या 4 है, तो 4 की पावर ऐसी क्या ले कि हमें क्या मिल जाए, 64 मिल जाए। तो बताओ आप क्या लोगे, 3 लोगे। अगर 4 की पावर 3 लोगे तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें लॉगरिथम का मतलब ध्यान रखना है, राइट। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे लॉग लिख रखा है, आप खुद से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। जैसे 5 है और यहाँ पे 125 है, तो बताइए यहाँ पे हम क्या पावर क्या लेंगे, यानी कि 5 की पावर ऐसी क्या लेंगे कि हमें कितना मिल जाए, 125 मिल जाए। बताओ एक बार आप कमेंट बॉक्स में, आपको ये जरूर बताना है। तो ये आपका हो गया लॉगरिथम का मतलब। समझ आया आपको? लॉगरिथम का मतलब क्या है? लॉगरिथम का मतलब ये है कि आपको जो बेस है, बेस की पावर ऐसी क्या लोगे कि आपको वहां पे जो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे सी था, तो आप बेस की पावर ऐसी क्या लोगे कि आपको वो चीज मिल जाएगी। तो ये चीज आपको क्लियर है, इसको बोलते हैं लॉगरिथम। अब स्टूडेंट, ये लॉगरिथम का पोर्शन तो खत्म होता है। अब हम इसके बाद बात करते हैं आपका जो लॉज है, यानी कि जितने भी लॉज आपको दे रखे हैं लॉगरिथम प्रॉपर्टी के लिए, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हो लॉगरिथम प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं, इसके लॉ को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमने इसको पूरे को इरेज कर दिया यहाँ से। ये चीज आपको कंफर्म हो चुकी है कि इसका मतलब क्या। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज 1 बाय 1 करके देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कि जैसे देख सकते हो लॉग है, यहाँ पे बेस कितना है हमारे पास, ए है, और ml लिखा हुआ है मल्टीप्लाई करके, जैसा कि आप देख सकते हो। तो इसका आंसर कितना आएगा आपके पास, लॉग आ जाएगा। बेस वही रहेगा, ए था, यहाँ पे m को m लिख देंगे, प्लस ये मल्टीप्लाई में थे ना, तो इस तरीके से प्लस का निशान लगाना है, फिर लॉग लिखना है, ए लिख देना है इसका बेस, और यहाँ पे जो n था ये n हमारा यहाँ पे इस तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा। इसको हम और अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से लिखा हो, ये लॉग है और यहाँ पे बेस 2 है और यहाँ पे 5 है, फिर प्लस में हमारे पास क्या लिखा है, लॉग है, बेस 2 है और ये 6 है। इसका आंसर किसने पूछा, बताइए कितना आएगा। तो सिंपल चीज आप ध्यान रखो, क्योंकि आप देख सकते हो बेस सेम है, बेस सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए था, है ना, इस तरीके से देखो, यहाँ पे ए था इस तरीके से, है ना, इस तरीके से आपके पास ये था ना, ये भी ए है और ये भी कितना ए है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को, जैसे यहाँ पे m है तो m की जगह 5 है, n की जगह कितना है, 6 है, तो इस पूरे को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बताइए। इसको हम ऐसे लिख लेंगे, लॉग ए हो जाएगा, यानी कि लॉग जो बेस था, बेस क्या था, 2 था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब जैसे मान लो इसी प्रॉपर्टी को एक और तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास लॉग बेस 2 है
और यहाँ पे हमारे पास है 3x। मान लीजिए इस तरीके से हमारे पास कितना 3x है और इसको बोला गया कि आप ब्रेक करके बताओ। तो अब क्या कर सकते हो, देखो m की जगह क्या है 3 है और n की जगह क्या है x है, बेस कितना है 2 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लॉग हो जाएगा, यहाँ पे हम 3 लिख देंगे 2 बेस और यहाँ पे कितना आ गया 3 प्लस में हम लॉग लिखेंगे, फिर बेस तो हम 2 ही लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे x लिख देंगे क्योंकि 3x था ना। तो इस तरीके से तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया, इस तरीके से आपको करना है। तो चीजें क्लियर है या फिर नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, राइट। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से दे रखा है, यहाँ पे लॉग है हमारे पास, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है, फिर इसके बाद हमें दे रखा है प्लस का साइन लगा के, यहाँ पे लॉग दे रखा है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है 2, सॉरी बेस 2 है और यहाँ पे कितना 2 है। इसका आंसर किसी ने पूछा बताइए कितना होगा, तो हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहली चीज तो क्या है, हम इसको इक्वल टू का साइन डालेंगे, यहाँ पे लॉग लिखेंगे, बेस कितना 2 है। अब हम क्या करेंगे, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 16। अब 16 का एलसीएम लोगे कितना आता है आपके पास, 16 का एलसीएम अगर आप लोगे तो 2 की पावर 4 होगी। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो, देखो इसको आगे सॉल्व करने तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो आप, इनकी 2 की पावर ऐसी क्या ले कि हमें क्या मिल जाए 16, तो आप क्या लोगे 2 की पावर ऐसी 4, 2 की पावर अगर आपने 4 ले ली तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना और ऐसे आपको करना था। चीजें क्लियर है या फिर ये पहला ही फॉर्मूला मैंने आपको समझाया है। तो पहले फॉर्मूले में क्या है कि अगर बेस सेम हो, एक m हो और एक n हो, दोनों प्लस में हो तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में, राइट। अब अगली चीज देखिए, इसको हम इरेज कर दें, प्लीज ध्यान रखिएगा, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब इरेज करने के बाद नेक्स्ट देखिए अगला हमारे पास क्या मेंशन है, तो इसको हमने इरेज किया। इरेज करने के बाद देखिए हमारे पास अगला जो है प्रॉपर्टी वो ये प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास लॉग है, बेस a है और यहाँ पे m अपॉन में n है, तो हम क्या करेंगे इसको इस तरीके से ब्रेक करके लिख देंगे। यहाँ पे दोनों मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ पे दोनों चीजें कैसी डिवीजन में, अगर डिवीजन में होगी तो हम लॉग लिखेंगे, बेस जो था वही लिख देंगे, फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ m था तो m आ जाएगा माइनस में साइन, यहाँ पे लॉग लिखेंगे बेस a और यहाँ पे क्या आ जाएगा n आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें करना था, जैसे हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा है लॉग, ठीक है, e और यहाँ पे कितना 3 अपॉन में x है, राइट। ये बेस हमारा e है, इस बार बेस हमारा क्या e। अब बताइए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख लेंगे लॉग बेस तो e ही रहेगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे लॉग आ जाएगा, बेस a और ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने लिख दिया माइनस साइन के साथ, ये हमारी प्रॉपर्टी है। या फिर अगर मान लो आपके पास ऐसे उल्टा करके दे रखा हो, जैसे लॉग e है और ये मान लीजिए आपके पास 3 है, ठीक है, और इनटू यहाँ पे आपके पास दे रखा है माइनस में लॉग बेस e और ये आपके पास 9 है। इसका आंसर किसने पूछा, तो अब क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे लॉग बेस e, तो लॉग बेस e लिख दोगे, फिर इन दोनों को हम क्या कर देंगे डिवाइड, तो डिवाइड करोगे तो 3 अपॉन 9, ये कटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा पूरे की जगह 1 अपॉन में 3 आ जाएगा, तो 1 अपॉन में 3। इस तरीके से हमने ब्रेक डाउन कर दिया। तो ये चीज़ आपको क्लियर है ना किस तरीके से आपको करना है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि 1/3 देख लीजिएगा, आपके कैमरे में नहीं आ रहा है वो, राइट। अगली चीज़ जैसे कि इस वाले क्वेश्चन को तो आप इस तरीके से कर लेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरीके से हमारे पास लॉग है, इसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना आप। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 दे रखा है हमें, फिर यहाँ पे माइनस का निशान है, ठीक है, माइनस का निशान है, यहाँ पे लॉग है, फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना 3, इसका आंसर बताइए। हो गया, एक बार आप चेक करके खुद बताइए, हो गया आप सभी का। इसमें क्या करेंगे, सिंपल चीज़ है कि यहाँ पे जो बेस है वो बेस तो सेम है, तो इसका मतलब हम इसको माइनस में तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे सीधा लॉग लिखेंगे, बेस 3 है, यहाँ पे 9 है और नीचे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे लॉग बेस 3 है और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, तो 3 की पावर ऐसे क्या करोगे कि 3 ही आ जाएगा 1, तो इसका मतलब कितना आ गया, इसका आंसर 1 आ गया। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसको हम इरेज करते हैं, फिर हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं अपनी तीसरी। तो इसको हमने इरेज कर दिया, अगर आपको लिखना है तो प्लीज लिख लीजिए इसे। अब देखिए हमारी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तो इसको हमने इरेज किया पहले तो, एंड देन हमारी तीसरी प्रॉपर्टी देखिए। तो तीसरी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर हमारे पास लॉग बेस a है, यहाँ पे m की पावर कितनी n है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जो n है ना यहाँ पे, यानी कि देखो m की पावर जो n है, अगर इसकी पावर कुछ है तो ये चीज बाहर आ जाती है, n बाहर आ गया, लॉग बेस a और ये क्या हो जाएगा m हो जाएगा। इस तरीके से हम कर देंगे, बहुत आसान था। अब जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास मान लीजिए लॉग है, ठीक है, लॉग यहाँ पे e और यहाँ पे आपके पास 2x है, इस तरीके से। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो लॉग e, लॉग बेस e और यहाँ पे 2 की पावर m है, तो आप क्या कर सकते हो, जो पावर है उसको बाहर निकाल के ऐसे लिख सकते हो और बाकी वही चीज़ ऐसे लिख दो, लॉग बेस e और ये 2 का 2 इसके पावर x थे वो बाहर आ चुकी है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, राइट। अगली चीज़ आप इस तरीके से कर सकते हो, मान लीजिए आपके पास इस तरीके से दे रखा है 2, यहाँ पे लॉग है आपके पास, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, इसका आंसर आपको बताना है कितना आएगा। तो आप क्या कर दो, इसको लिख दो लॉग बेस e लिख दो, 4 था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सॉरी मेरा मतलब ये 2 था ना बेस, तो यहाँ पे बेस 2 हो गया, यहाँ पे 4 था 4 लिखा। अब जो 2 है बाहर की तरफ वो पावर पे लिख दो उसके, तो यहाँ पे इसकी पावर पे आ जाएगा। ऐसी प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देख सकते हो 16, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 16, तो 2 की पावर ऐसी क्या करोगे कि 16 मिल जाएगा 4, इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को याद रखने। या फिर मान लीजिए आपके पास इस तरीके से दे रखें, जैसे मान लीजिए हमारे पास है मान लीजिए लॉग है और यहाँ पे हमारे पास 2 और इसकी पावर कितनी है 64 है। अब इसको हमें सॉल्व करके बताना है, तो हम क्या लिखेंगे लॉग बेस 2 लिखेंगे। 64 का मतलब कितना होता है 2 की पावर 6 या फिर 5 नहीं 6 होती है, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, तो 2 की पावर 6 लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे 6 को बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा लॉग आएगा, फिर 2 और ये 2, तो आप बताओ 2 यहाँ पे हमने इस तरीके से
तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको चेंज कर दिया। अब इसका मतलब क्या है कि हम लॉग, आप देख सकते हो 6 है बाहर, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 6 है तो 6 बाहर आ चुका है। लॉग 2 है और यहाँ पे क्या 2 है, तो इसका मतलब 2 की पावर ऐसे क्या लोगे कि 2 आ जाएगा, 1 लोगे, तो यहाँ पे इसका मतलब इस पूरे का आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो 6 इंटू में 1 कितना आएगा, इसका आंसर 6 ही आएगा, तो 6 हमने लिख दिया। तो इस तरीके से हमें करना था। तो प्लीज इसे नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो हो चुका है आपका। अगला देखिए हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी क्या है, तो इसको हम इरेज करते हैं एक बार। चौथी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस एक्सचेंज फॉर्मूला वाला, क्योंकि हर जगह पूछा जाता है और आपका जो आगे क्लासेस में आप जाओगे ना तो वहां भी ये यूजफुल आएगा और यहाँ से एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या देखिए, यहाँ पे हमारे पास चौथा है। चौथा क्या है हमारे पास कि लॉग बेस ए है और यहाँ पे क्या है बी है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे देखिए, यहाँ पे हमने लॉग लिख दिया बेस ई, और जो ये था ना आपके पास ए था, ए जो बेस था और यहाँ पे बी था, इस बी को लिखेंगे पहले, फिर लॉग ए और जो बेस में था उसको हम लिख देंगे। तो इस तरीके से आपकी प्रॉपर्टी बनेगी। मैं दोबारा समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको इस तरीके से दे रखा है, लॉग है आपके पास, यहाँ पे ई है और इस तरीके से हमारे पास क्या देखिए, यहाँ पे ए, सॉरी मेरा मतलब यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या बी। आपको बेस यानी कि इसमें बेस जो आपको लेना है वो ई लेना है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से लिख देंगे, लॉग बेस ई हो जाएगा और यहाँ पे बी आ जाएगा। फिर हम इसको लिख देंगे लॉग बेस ई लिख देंगे और यहाँ पे ए लिख देंगे। तो अगर आपको ई बेस में चेंज करना हो, ई क्या है, ई एक कांस्टेंट होता है, इसका मान कितना होता है, ई का मान होता है 2 पॉइंट ऐसा कुछ करके होता है, मुझे याद नहीं अभी, तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, राइट। तो अभी हम इसमें नहीं जा रहे। ई जो है आपको वो नेचुरल लॉग है, ये चीज आप ध्यान रखना, नेचुरल चीज होती है, ई का मान फिक्स होता है कुछ, तो आपको इतनी चीज ध्यान नहीं देनी। सबसे पहले तो अगर आपको बेस ई में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग बेस ई और ये बी को पहले लिखेंगे, फिर लॉग बेस ई और यहाँ पे ए को बाद में लिख देंगे। फिर इस तरीके से हम कर लेंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से दे रखा है, लॉग बेस 5 है और यहाँ पे कितना 7 है। किसी ने बोला कि इसको आप लॉग बेस ई के फॉर्म में लिख के दिखाइए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे लॉग लिख देंगे, फिर यहाँ पे बेस ई हो जाएगा, सबसे पहले 7 आएगा, फिर नीचे की तरफ हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग बेस ई और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक्सचेंज करके लिख दिया। तो बहुत आसान तरीका था। अगली चीज मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से दे रखा है, जैसे हमारे पास लॉग है, ठीक है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे कितना 6 है, आपको चेंज करना है। सबसे पहले लॉग आएगा, बेस ई आएगा और यहाँ पे 6 आएगा, फिर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लॉग बेस ई होगा, फिर क्या आ जाएगा आपके पास 7। तो इस तरीके से आसान क्वेश्चन है। तो ये एक्सचेंज फॉर्मूला हो गया, इस तरीके से हम करेंगे, राइट। ये चीज आपको क्लियर है बिल्कुल अच्छे तरीके से, प्लीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। अब इसके बाद देखो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, और लास्ट प्रॉपर्टी के बाद आपकी एक और प्रॉपर्टी रह जाएगी, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो पहले हम इसको हटा लेते हैं, तो इसको हमने बिल्कुल इरेज किया। अगला देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये आप जानते हैं, ये आप खुद भी सोचिए। यहाँ पे अगली हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो 6ठे नंबर की, 5वें नंबर की। यहाँ पे देखो लॉग बेस ए है और वही चीज हो जाए तो इसका मतलब आंसर कितना होगा 1। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे बोला गया कि लॉग बेस ए है और यहाँ पे ए है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप खुद भी सोचो ना, ए की पावर ऐसी क्या लोगे कि ए ही मिलेगा, 1 लोगे ना, ए की पावर ऐसी क्या लोगे कि ए ही मिलेगा, इसका मतलब 1 लोगे, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 आंसर आ गया। जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से लिखा हो 2 लॉग और यहाँ पे बेस 2 है और यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। खुद सोचने वाली चीज है ना, 2 की पावर ऐसे क्या लोगे 2 आएगा, तो इसका मतलब 1 लेंगे हम। यहाँ पे बताओ अगर आपके पास इस तरीके से लिखा हो लॉग बेस ई है और यहाँ पे ई ही लिख दे, तो दोबारा से आंसर इसका 1, क्योंकि आप यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ई की पावर ऐसी क्या लोगे कि ई मिल जाएगा, तो 1 लेंगे हम। तो इस तरीके से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तो ये चीज आपको क्लियर। अगली प्रॉपर्टी, इसमें एक और प्रॉपर्टी इसी के अंदर मिक्स हो गई। यहाँ पे बोला गया कि अगर हमारे पास लॉग है और बेस में कुछ भी है, अगर इसके आगे ऐसे 1 लिख दिया तो इसका आंसर कितना आता है, आपके पास 1 आता है। यानी कि इसका मतलब खुद सोचो कि इसकी पावर मतलब कि जो आपके पास लॉग है ना, ऐसे लॉग लिखा है, मेरा मतलब लॉग बेस ए है, यानी कि ए की पावर ऐसी क्या लेंगे कि हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 1 मिनट हमने गलत लिखा है क्या, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये गलत हो गया आपका। इसके बाद यहाँ पे ये 0 आएगा, ठीक है, ये गलत हो गया हमारा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास लॉग बेस ए है और यहाँ पे कितना 1, इसका मतलब ये है कि आप ए की पावर ऐसी क्या लोगे कि आपको 1 मिलेगा। खुद सोचो, अगर आप ए की पावर 0 लेते हो, किसी भी चीज की पावर 0 कितना आता है, 1 आंसर आता है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लेंगे, 0 लेंगे। जैसे यहाँ पे मैं समझाता हूँ, मान लीजिए लॉग है हमारे पास, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर ऐसी आप क्या लोगे कि आपको 1 मिलेगा। तो 2 की पावर ऐसी क्या लोगे बताओ, 1 लोगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब जैसे मान लो हमारे पास लॉग है ना, यहाँ पे बेस 3 है और यहाँ पे कितना 1, इसका मतलब क्या है बताइए। इसका मतलब ये कि 3 की पावर ऐसी क्या लोगे कि आपको 1 ही मिलेगा। तो 3 की पावर हम 0 लेंगे, सॉरी यहाँ भी 0 आएगा ना, बार-बार मैं गलती लिख रहा हूँ, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हो 3 की पावर अगर हम 0 लेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। खुद भी सोच सकते हो भाई, बिल्कुल सोचने वाली चीज है। तो इस तरीके से हमने कर लिया। तो आपकी एक ये प्रॉपर्टी थी। अब हम बात करते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी के बारे में। तो अगला जो है आपके पास लास्ट प्रॉपर्टी, उसको ध्यान से देखिएगा। तो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी जो है उसको हम लिख लेते हैं। पहले तो 1 सेकंड टाइम दीजिए मुझे। यहाँ पे देखिए, यहीं पे हम लिख लेते हैं ऊपर की तरफ, चलिए यहीं पे हम समझाते हैं। तो अगली जो हमारे पास प्रॉपर्टी, अगर आपके पास लॉग है, बेस जो है मान लीजिए ए है, अब इस बेस की पावर कुछ दे रखी है, जैसे मान लीजिए n दे रखी है, फिर यहाँ पे b की पावर n दे रखी है, तो इसका आंसर किसी ने पूछा बताओ कितना आएगा। तो देखो इसका एक प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि सबसे पहले b की जो पावर है n, इसको आप यहाँ पे लिख दो, और फिर नीचे a की पावर जो है m को आप नीचे लिख दो, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, लॉग आ जाएगा
बेस ए है और यहाँ पे कितना है बी, ये आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो इस तरीके से आपको करना था, समझ आया। अगली चीज जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से हम करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास लॉग है, ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर क्या है हमारे पास, मान लीजिए 5 है, ठीक है, 5 हम लिख दिया। फिर यहाँ पे आपके पास कितना है बी है, तो बी की जगह मान लीजिए आपके पास है 7 और यहाँ पे इसकी पावर कितनी 3 है, आपसे पूछा गया इसका आंसर। तो आप क्या करो, सिंपल सी चीज, जो 7 की पावर है उसको पहले लिख लेंगे, 2 की पावर जो है 5 इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा लॉग आ जाएगा, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। तो ये हमारा आंसर हो गया है। तो इस तरीके से आपको करना था, प्लीज आप सब ये चीज ध्यान रखिएगा। इस तरीके से हम अपनी प्रॉपर्टीज वगैरह लगाते हैं और इस तरीके से अपने क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब हम 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइनली हमारा आज का लेक्चर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज नोट। वेल स्टूडेंट, अब हम करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया इसको सॉल्व करके बताइए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉग है हमारे पास, लॉग का यहाँ पे बेस कितना आपके पास 10 है। ये एग्जांपल्स हम कुछ करा रहे हैं आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी जो अरियन की बुक में उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो ये आपके एग्जांपल्स है, यहाँ पे देखो लॉग है, बेस कितना है यहाँ पे 10 है और उसके बाद ये हमारे पास लिख रखा है, इसका आंसर निकाल के बताना है। सिंपल चीज सुनो, आपको मैंने प्रॉपर्टी बता रही है। सबसे पहले आप क्या करो, इसको सॉल्व करना जरा। ये जो हमारे पास 0.000 इस तरीके से है ना, कितनी बार है 5 बार है, 5 बार 0 और ये 1 है। इसको अगर आप यहाँ से हटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 10 की पावर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, ये ऊपर आएगा तो 10 की पावर माइनस में 6 हो जाएगी, बिल्कुल सही है। अब एक बात बताओ, हम इसको लिख सकते हैं लॉग लिख देंगे, बेस कितना है हमारे पास 10 है, यहाँ पे इस पूरी चीज की जगह हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे 10 की पावर माइनस में 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस में 6 आ जाएगा। अब एक बात बताइए, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर आपने इस प्रॉपर्टी को ध्यान से पढ़ा हो कि अगर हमारे पास लॉग ए है m की पावर n है, तो यहाँ पे देख सकते हो लॉग बेस जो भी है यहाँ पे ये लिखा और इसकी पावर कितनी है 6 है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पे जो 6 है हमारे पास, ये 6 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा लॉग 10 और यहाँ पे कितना आपके पास, यहाँ पे बेस 10 था और यहाँ पे कितना है 10 है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखो 10 की पावर ऐसी क्या लोगे कि आपको 10 ही मिल जाएगा, 1 लोगे तो यहाँ पे कितना इसका आंसर आ जाएगा बताइए 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस में 6 इसका आंसर होगा। तो ये करेक्ट आंसर है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही आंसर है, माइनस में 6 आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हमें करना था। एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेल स्टूडेंट, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चन बोला गया कि लॉग बेस 2a है इक्वल्स टू कितना 4 माइनस में लॉग बेस 2 और ये 4 है। आपको a का मान निकाल के बताना है, यानी कि यहाँ पे जो आपके पास a है इसको निकाल के बताना है। तो एक काम करते हैं हम, सबसे पहली चीज तो क्या है कि हम यहाँ पे लिख लेंगे लॉग, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पे a था, यानी कि बेस 2 और ये इसको वाले को हम इधर लेके आएंगे तो प्लस में आ जाएगा आपके पास लॉग बेस कितना है आपके पास 2 है और यहाँ पे कितने हो जाएगा इसका 4 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हमारे पास 4 है। अब चीज देखिए, यहाँ पे एक बात सुनिए, इसको तो हम ऐसे कैसे लिख लेंगे। अब एक बात बताइए, क्योंकि यहाँ पे 2 है और ये भी 2 है, बेस सेम है, बेस सेम है, दोनों चीजें प्लस में, तो किसमें हो जाती है n2 में हो जाती है। मैंने आपको बता रखा है प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4a आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हो गया 4a मल्टीप्लाई होकर इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा तो 4a हो जाएगा इक्वल्स टू कितना हमारे पास 4 है। अब इतना जैसे हमने कर दिया तो यहाँ पे हम देखते हैं, आपको एक चीज पता है कि आपके पास अगर a की पावर b हो तो आप इसको क्या लिखते हो c, लॉगरिथम के फॉर्म में वैसे लिख देते हैं लॉग बेस a और ये c इक्वल्स टू कितना b, राइट। अगर मान लीजिए आपको कोई भी चीज, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे a, यहाँ पे अगर b है और इसकी इक्वल्स टू क्या आएगा c आएगा, तो वही तो मतलब हुआ ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2, ये जो इस तरफ है इसकी पावर लगा देंगे 4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4a आ जाएगा, बिल्कुल सही है, राइट। यहाँ पे कितना होता है 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है आपके पास 16 होता है, 16 इक्वल्स टू 4a। तो आप देख सकते हो ये इसको कट करेगा पूरा पूरा, तो यहाँ पे a का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो इस तरीके से आपको करना, तो कुछ कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो ये ऐसे दे रखा था ना, इसका मतलब क्या कि 2 की पावर ऐसी क्या लोगे कि आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 4a मिल जाएगा। तो 2 की पावर देखो पहले से ले रखा है 4 है, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 4a आ गया। कंपेयर किया तो हमारा आंसर निकल के आ चुका है। तो फाइनली स्टूडेंट, आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर आपके जितने भी MCQ है उसको हम कर लेंगे, राइट। तो इसी के साथ पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।